नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है और वो है कोरोना से जुड़ी हुई। हम आपको बताना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो इस समय भारत में फैल चुका है और कुल 33 मामले आए हैं। 7 नए मामले मुंबई में आने के बाद एक हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि कोरोना का कोई भी वेरिएंट किस तरह से स्प्रेड होता है इसको हमने 1.5 साल के अपने अनुभवों से जाना है, समझा है। ऐसे में मुंबई में 7 नए मामलों के आने के बाद पूरा मुंबई प्रशासन इस समय पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। धारा 144 लागू कर दिया गया है पूरे मुंबई शहर में, और खास करके सार्वजनिक समारोह और शादी ब्याह इन सब को लेकर के उसमें बंदिशें लगाई गई हैं। हमारे साथ अमरनाथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मुंबई से। अमरनाथ जी, क्या खबर है और ओमिक्रॉन को लेकर के क्या ये कोरोना गाइडलाइंस के तहत 144 लगाया गया है या कुछ और मामला है? देखिए, ये कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो मतलब उस वक्त हमारा सरकार काफी अलर्ट हो गई थी और उसके बाद से एकदम लगातार सतर्कता हुई बनाए हुए थे। मतलब कई बार लोग बोलते थे कि नहीं कि अब खत्म हो गया, फिर अब कुछ अपना नहीं है, लेकिन हमारा सरकार उद्धव ठाकरे इस पे एकदम कड़े एकदम एक्शन में फिर अपना लगे हुए थे। और जब से ये नई बीमारी का ये हल्ला हुआ है, मतलब तब से कुछ मामले बढ़ने लगे हैं। तब से फिर अभी से ही मतलब वही ट्रेन बंद करने का, ये जैसे धरना है, प्रदर्शन है, रैली है, सिनेमा हॉल है, तो मतलब जहाँ जहाँ भीड़ इकट्ठे होते हैं तो सबको अभी बैन कर दिया गया है। और इसी जगह पे धारा 144 लगा दी फिर अपना गई है। और मुझे लगता है कि जैसे केस कुछ और अपना बढ़ेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि मतलब बहुत सारे नियम लागू कर दिए जाए और फिर मतलब जिस मतलब तरीके से मतलब वे 2 घंटे की छूट अपना होती थी, फिर स्कूल कॉलेज तो बंद नहीं, तो बहुत सारे नियम कानून फिर अपना। अमरनाथ जी, जो ये लग रहा है कि सप्ताह के आखिरी दिनों में, शुरुआती दौर में जब प्रशासन सिर्फ देखता था और आगे निर्णय लेता था, शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं, चूंकि कोरोना को बहुत नजदीक से कवर किया है हमने, तो शनिवार और इतवार, जैसे आज शनिवार है, कल इतवार है, अब इन दोनों दिन 144 लगा दिया गया। सोमवार से क्या होगा? ये रविवार के दिन अब क्या होता है कि लोग घूमने आते हैं, फिर बाहर से लोग तो जिससे मतलब पर्यटक स्थल पर मतलब भीड़ अपना ज्यादा होती है। तो इस अपने वजह से क्या होता है कि जिससे मतलब इसको देखते कि संडे को सैटरडे नाइट अपने मनाया जाते हैं, लोग पार्टियां करते हैं, तो मतलब पार्टियां हो जाए, बर्थडे पार्टी हो, कहीं फिर पिकनिक मनाने जाते हो, ऐसे जगहों पे खासकर बैन अपना कर दिया गया और रोक अपना लगा दी गई। और मतलब पूरी तरह से अलर्ट है हमारा सरकार की, मतलब ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसलिए तो अभी से ही आपने कड़े कदम नहीं, ये अलर्ट है या सिर्फ तदर्थवाद? मतलब ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं कि जरूरत पड़ी तो एक नियम या एक गाइडलाइंस का एक फॉर्मूला आगे बढ़ा दिया, इससे बात तो बननी नहीं है। वही होता है, जैसे आज मतलब 2 नियम लगाए, फिर कल 2 नियम फिर लगाए, तो धीरे धीरे करते करते शुरू किए जाते हैं। और जिससे एक ही बार में सारा नियम लगा देने से क्या होता है कि सवाल बड़ा है, आप इस बात को समझिए। सवाल इसलिए बड़ा है कि अगर ओमिक्रॉन के 7 मामले आते हैं, 3 साल के एक बच्ची के भी संक्रमित होने की खबर आ रही है, तो जब बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट अटैकिंग मोड में है और उसके मामले सामने आ रहे हैं, तो इस तरीके से गाइडलाइंस को सिर्फ कुछ चंद दिनों के लिए सीमित कर देना, क्या जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर रोक लग सकेगी? आपको लग रहा है? देखिए, जो भी है फिर अपना वही मामला बढ़ते जा रहे हैं। 1-2 नियम अभी फिर अपने लगा के फिर सतर्क अपना किया जा रहा है, जिससे सैटरडे संडे को फिर अपना पहले किया जाता था, जब फिर कंट्रोल से बाहर होगा तो फिर अपना हफ्ते में 2 दिन 4 दिन फिर करते करते और पूरा कंट्रोल अपना कर लिया, फिर अपना जाएगा फिर उसके बाद। लेकिन अब मुझे लगता है कि मतलब जनवरी 1 वीक तक आते आते क्योंकि लोग छुट्टियां मनाने ज्यादा आते हैं, तो इस वजह से भीड़ को कंट्रोल भी अपना किया जाए और बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं तो उन्हें रोक लगा दिया जाए मतलब मुंबई आने के लिए। 7 नए मामले आए हैं, मुंबई के किस एरिया से हैं? कुछ की वजह से तो सतर्कता बढ़ती जा रही है और वहाँ सरकार अलर्ट हो गई है कि एकदम ऐसी घटनाएं नहीं हो, चुकी कुछ भी होता है तो महाराष्ट्र सरकार पर ज्यादा आरोप लगाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सतर्क अपना कर दिया गया है।
मैं ये कह रहा हूं कि 7 नए मामले आए हैं। किस एरिया से ज्यादा मामले आ रहे हैं, कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मामले कई जगह से आए, लेकिन जो सिर्फ बम्बे से नहीं है, कुछ नांदेड़ से है, कुछ मतलब महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो वो सब डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र सरकार में ही अलर्ट अपना दिया गया। सैटरडे संडे, क्योंकि अक्सर पहले भी तो वही होता था, सैटरडे संडे फिर अपना बंद, फिर बाकी दिन चलो सैटरडे संडे बंद। तो इसलिए सैटरडे संडे से शुरुआत हुआ है। तो आने वाले दिनों में बढ़े ना, तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार वही। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मामले बढ़े तो ये जो वीकेंड के दौर में 144 लगाया गया, कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से फॉलो करना शुरू कर दिया जाएगा? जी, फिर कोरोना पे जो सारे नियम थे जो पहले थे वही नियम फिर मतलब ट्रेन में फिर अपना बंद कर दिया जाएगा, फिर मतलब बस बंद कर दिए जाएंगे। फिर जो ऑफिस का नियम है वर्क फ्रॉम होम से अपना करने लगेगा। सिर्फ खाली दूध सब्जी फल बेचने वाले को समय दिया जाएगा और जो सरकारी जॉब करते हैं बस उन्हीं को मौका दिया जाएगा, बाकी लोगों को घर बैठे काम करना। बच्चों को स्कूल जाने को लेकर के भी क्या कोई गाइडलाइंस जारी किया गया है या वो सब कुछ? जो खुलने की संभावना थी अब फिर से बंद कर दिया फिर अपना जाके, क्योंकि 1 दिसंबर से सुनने वाले थे कि 1 जनवरी से होगा, लेकिन वो भी अभी मतलब बच्चों का स्कूल अभी फिर से मतलब बंद करने का ऐलान अपना कर दिया। क्योंकि मुंबई एक माया नगरी है, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और नाइट क्लब्स, इन सब में जो गतिविधियां हैं वो सामान्य हैं या जो भी फिल्मी पार्टियां होती है, पार्टियां होती है, नाइट सैटरडे नाइट होते हैं, जैसे आज के दिन सैटरडे नाइट पार्टियां खूब होती है। तो इसको देखते हुए पार्टियों पे बैन कर दिया गया कि मतलब कोई भी पार्टी नहीं मनाना है और भीड़ वाले जगह पे कुछ नहीं करना है। मेरा आखिरी सवाल है, ओमिक्रॉन को लेकर के दहशत है या लोग उसके साथ भी अपने ही अंदाज में जी लेना चाहते हैं? लोग सब सुन रहे हैं कि यार ऐसा होगा, क्योंकि ये 2 साल जो मुसीबत का सामना किए हैं तो लोग मतलब एक्सपर्ट हो गए कि आएगा तो देखा जाएगा, बस वही चल रहा है। मेरा पूरा सवाल सुनिएगा। ये एक्सपर्टीज मानते हैं आप कि जो खतरा सामने दिख रहा हो उसको स्वीकार कर लेना, और जब खतरा बिल्कुल सामने आ चुका हो और आप उससे ग्रस्त हो जाएं उसके हमले से, तो उसके बाद सरकार पर आरोप या दोषारोपण कर देना, भले ही वहां उद्धव ठाकरे की ही सरकार क्यों ना हो। देखिए, एक डर तो बना हुआ है फिर अपना पब्लिक में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो 2 साल जो सामना से अपना किए वजह से वो मतलब इतना अभ्यस्त हो गए कि आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन एक डर का माहौल भी है, डर ही नहीं है, और फिर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है महाराष्ट्र की पब्लिक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और इतनी जानकारियों को शेयर किया। तो आपने सुना कि मुंबई के लोग डर के साए में जीना सीख चुके हैं। महाराष्ट्र से मामले आ रहे हैं और इसको लेकर के वीकेंड की स्थिति में उस दौर में 144 लागू करके लोगों के एक साथ जश्न मनाने या भीड़ के रूप में कन्वर्ट होने पर एक मनाही की गई है। ये शुरुआती दौर है। अगर यूं ही मामले बढ़ते रहे तो कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया और कराया जाएगा। ये जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ, जो खुद मुंबई में रहते हैं। तो हम आशा करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि मुंबईकर्स पूरी तरह से सावधान रहेंगे, वो डरें और डर के साथ अपने बचाव की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में वो रहे, क्योंकि एक बड़ा खतरा है जो अभी फिलहाल उस अटैकिंग मोड में नहीं आया है, उस आक्रामक अंदाज में नहीं आया है, लेकिन हमला तो हुआ है और उस हमले को पूरी तरह से समाप्त करना, उसको निष्फल करना, ये हमारा और आपका कर्तव्य है, क्योंकि कोरोना को भगाना है और इस देश को बचाने के साथ साथ पूरी दुनिया को कोरोना से बचने का रास्ता दिखाना है। एवी स्टार न्यूज़ पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।